कहते हैं कि शून्य रूप जो है वो मत देखो, पर क्या देखो है उसको, अभावगम, अभावगम यत् शून्यम, समझे आप कि नहीं? वो सब को तत्सर्वम भैरवम भाव्यम, वो सब को भैरव रूप करके गृहित करो। कहा कैसे? तो कहा देखिए, अब इसको भैरव में सब लगा लीजिए। जब कहो ये तो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, अवेद्य हो गया कि नहीं? अग्राह्य हो गया कि नहीं? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदितो भांति कुतो यम अग्नि अपाणिपादो जौनो ग्रहीता। अब इससे क्या हो गया कि देखिए, अब वो शून्य तो हो गया ना, अभावगम, वो भैरव है। भैरव जो ऐसा मालूम हो रहा है वो कैसा है? भैरव है। आपको नेत्र इत्यादि जितने साधन है उससे जो गृहित नहीं हो रहा है वो शून्य नहीं है। हाँ, जिसको आप कर्मेंद्रिय से गृहित नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ज्ञानेंद्रिय से जान नहीं पा रहे हैं, समझे आप कि नहीं? जो आपको अभाव रूप करके मालूम हो रहा है वो अभाव नहीं है, वो भैरव है। वही तत्व है जो आपको अभाव रूप मालूम हो रहा है, वही तत्व है। वही सब जगह भरा हुआ है? वही सबका पालन करने वाला है, वही सबका संहार करने वाला है, वो भैरव है। से जो ज्ञान का विषय है, हाँ, भाव रूप है, उसको अभाव रूप नहीं समझ। जिसको शून्य कहेंगे वो शून्य है, जिसको कह रहे हैं वो भी अभाव रूप नहीं, वो भैरव है। वही हमारा शिव है। जिसको श्रुति ने कह दिया कि जो है यत्र जो है यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वो अभाव रूप नहीं है, वह जो है अभाव रूप नहीं है। कौन? आई कहा ना, तत्सर्वम भैरवम अभावगम यत् शून्यम। अभावगम शून्यम का विशेषण बनाइए। अभावगम, समझे ना? अभाव के माध्यम से जिसको शून्य कह दिया है और जो अग्राह्य कह दिया है, वो सब भैरव है। ऐसी भावना आपको करनी चाहिए। वो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शून्य है। अरे अभाव को प्राप्त हुआ कहते हैं ना। अब भाई बौद्ध क्या मानते हैं? सभी अभाव रूप मानते हैं। ये उद्देश्य हो जाएगा, ये अभाव जो अभाव है वो भैरव है। यद अभावगम तद भैरवम तत् भैरवम, यद शून्यम तद भैरवम, यद अग्राह्यम तद भैरवम, यद अवेद्यम तद भैरवम। सब भैरव हो गया। तो शून्य नहीं है वो, परमार्थतः शून्य नहीं है वो। शून्य कहा जाता, शून्य शब्द से कहा जाता है, पर वह परमार्थतः शून्य नहीं। जैसे श्रुति ने कहा ना पहले कि वही असदैव इदमग्रासी है, तो वो अभाव की दृष्टि से नहीं कहा, अनभिव्यक्त नाम। तो यही है। तो ऐसा मानने से क्या होगा? तदंते बोध संभव। जब हम पहले जो है अस्ति उपलब्धव्य, अस्ति करके हम स्वीकार कर लेंगे तो तत्व भाव प्रसिद्धति। हाँ, जब अस्ति करके हम स्वीकार कर लेंगे तब जो है वह वो प्रसिद्धति, तत्व भाव। यही हो गया तदंते बोध संभव। अच्छा, नित्य निराश्रय शून्य व्यापके कलनोज्झिते बाह्याकाशे मन कृत्वा निराकाशम समाविशे। का देखो, सब चीज तो हमको मालूम होती है कि उत्पन्न हुई, नाश को प्राप्त हो गई है, पर आकाश नहीं मालूम होता है। आकाश नित्य मालूम। आकाश के नाश की कल्पना हम नहीं करते, मानना पड़ता है। एक महात्मा, बहुत काल की बात है कि हम वृंदावन में थे उस समय, वो दक्षिण से कोई बहुत अच्छा तांत्रिक है। उसके गुरुजी ने कहा था ये सब शक्तिपीठों में जाओ, वहां पर यंत्र कुछ छिपे हुए हैं, उनको खोज करो, खोज करके उसको उतार करके ले आओ। तो पूरे भारतवर्ष को घूम रहा और जो है वह इसमें इंग्लिश में, संस्कृत में
और अपनी दक्षिणी भाषा में धारा प्रवाह बोलने। तो वृंदावन में आए तो शाम को जो है वह शाम को वहाँ पर आए जहाँ हम लोग ठहरे थे, वहीं पर पहले भेंट हुई। पहले भी शायद एक बार भेंट हुई थी, महाराज थे। तो उसने अपना अनुभव बताया कि हमको बड़ा दुख हुआ वृंदावन आकर, क्योंकि वृंदावन का जो हमने शास्त्र में पढ़ा था दृश्य है कि ऐसे जो है वह कदम्ब के वृक्ष हैं, तो ऐसा है तो ऐसा है, और जमुना ऐसी है तो यहाँ पर ऐसी जल क्रीड़ा करते हैं कृष्ण। तो यहाँ पर घूमा जब मैं, और गर्मी का दिन था, बताओ जेठ का महीना, तो कहा बहुत निराश हो गया, बहुत दुखी हो गया कि कोई भी चीज तो उस समय की पहचान में नहीं आ रही है। अब जमुना कहाँ चली गई? कोई भी चीज वहां की जो उस समय वर्णन आता शास्त्र में, वो कोई भी चीज अपने पहचान में नहीं आ रही। कहा जब बहुत दुखी हो गया तो दुखी होकर के अंतर्मुख हो गई वृत्ति। तो एक विचार आया कि आकाश तो वही है, ये आकाश तो वही है, इसी में क्रीड़ा हुई है। जमुना बदल गई, भूमि बदल गई, सब बदल गई, पर आकाश, कहा इतना विचार जहां आया था हृदय आनंद से भगे। सामान्य में पहले नहीं पहुंचा, सामान्य में नहीं पहुंचा। ये बहुत देर की बात। उसने महाराज से एक प्रश्न बहुत विलक्षण किया था, महाराज ने क्या समझाया उसको पता नहीं। उसने कहा कि ये सारी चीजें तो समझ में आती है पुरुषार्थ की, पर ये पूर्व का स्मरण न हो, इसके लिए क्या उपाय है? जो घटनाएं हमारे जीवन में हो गई हैं वो स्मृति में ना आवे। पूरी स्मृति। हाँ भाई, हमारे जीवन में जो घटनाएं पहले घट गई हैं, मैंने इसी जीवन में वो झट हमारे आ जाती है चित्त में। हम ध्यान करने बैठे, भजन करने बैठे, वही आ जाती है हमारी। उसको दूर करने का क्या उपाय है? ये उसका प्रश्न था महाराज से। हम तो सेवा में थे, सुने नहीं, पर क्या समझाए महाराज। पर कहने का तात्पर्य कि ये उसका सबसे बड़ी, कहा कि मेरे जीवन में, मेरे साधना में सबसे बड़ी समस्या है कि पूर्व की जो घटनाएं हमारे जीवन की हैं वह उसको हम विस्मृत नहीं कर पाते, वो आ जाती है। ये सबसे बड़ा विघ्न है, उसको हम कैसे दूर करें? तो उसकी वो बात याद आ गई कि आकाश, जब वो आकाश में पहुंच गया कि आकाश तो वही है, इसी आकाश में लीला हुई कृष्ण की। तो कहा हृदय आनंद से भर गया, सहज ज्ञान हो गया। ये हो देखिए। तो कहा कि नित्य है, ये सबको आश्रय दे रहा है, निराश्रय है, शून्य है, किसी प्रकार की जो है विशिष्ट चित्र नहीं है इसमें, व्यापक है, एक ऐसा है, ये व्यापक है, किसी प्रकार की कलना विशेष से युक्त नहीं है, कलनोच्छित। ऐसा जो बाह्याकाश है, उस आकाश में ही मन टिका दो, बस सब कुछ छोड़ करके उस आकाश में मन टिका। आकाश व्यापक है, आप व्यापक हो गए। हम कहते देखिए इसकी परिच्छिन्नता को यदि आप छोड़ दें, यहाँ से अहंता हटा लें, तो आपकी अहंता आकाश रूप हो जाएगी। फिर व्यापकता को कौन तोड़ेगा? आपके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ही तो व्यापकता को तोड़ रहा है ना। अहंकार मन आदि है तो व्यापक है, व्यापक है, ये मन आदि बिल्कुल व्यापक है, अहंकार भी व्यापक है, ये भी व्यापक है। लेकिन ये क्या है कि इसके साथ तादात्म्य करके जो है वह अव्यापक हो रहा है। भूताकाश में ही मन एकाग्र कर, समझे आपके लिए? तो मन आपका जो है परिच्छिन्नता को छोड़ दिया, अब व्यापकता को हो जाएगा। जब व्यापकता हो जाएगी फिर चित्ताकाश, चिदाकाश में आपकी स्थिति बन जाएगी। ऋषि आकाश भी फिर निराकाश में चला जाएगा। निराकाश वही चिदाकाश, समझे आपकी नहीं? इन्हें जो ये भूताकाश भी नहीं है और चित्ताकाश भी, भूताकाश चित्ताकाश का अधिष्ठान है, वो निराकाश है। निराकाश शिव है, उसमें समावेश हो जाएगा, अधिष्ठान है। यत्र यत्र मनो याति तत् 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 तत्तेनैव तत्क्षणं परित्यज्य नवस्थित्या निस्तरंगस्ततो भवेत्। कहा कि जिस जिस वस्तु में, विषय में मन जाता है,
क्योंकि मन चंचल है, मन चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण, इसलिए एक विषय में जाता, दूसरे विषय में जाता, तीसरे विषय में जाता। कहते जहां जहां भी मन जाए है, वो उसी क्षण क्या है, तत् तेनैव तत्क्षणम परित्यज्य, उसी मन से उस वस्तु को छोड़ दीजिए। एक ऐसा विवेक अंदर रखिए कि ये है ही नहीं, समझे कि नहीं। तो उसी समय उसी क्षण आप सावधान रहेंगे तो वस्तु छूट जाएगी, तो वस्तु छूट जाएगी तो विशेषता छूट जाएगी, वस्तु छूट जाएगी तो मन में जो परिच्छिन्नता है वो छूट जाएगी। उसी क्षण सावधान रहे, उसको काट दे, समझे आप कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई भी संकल्प है, उसी क्षण आप सावधान है, छठ उपेक्षा कर दी, उपेक्षा कर दिए तो आप फिर कहाँ जाएंगे, और वो निवृत्त हो गए, आप फिर स्व में आ जाएंगे, झट आ जाएंगे। इसको लेकर के जो है अवस्थिति मन की नहीं हुई तो निस्तरंग हो गया, अब तरंग शांत हो गया, उसका तरंग हो गया तो निस्तरंग हो गया। तो निस्तरंग हो करके निस्तरंगस्त तो भवे, अब मन निस्तरंग हो गया है तो फिर क्या हो गया, स्वरूपभूत हो गया। उसी को कहा कि इन्होंने दिया उसमें पातंजलि का उभयाधीन चित्त वृत्ति निरोधा, समझे आप कि नहीं। वो अभ्यास नहीं वे कौनते वैराग्येण, वही अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। तो निरोध की ये प्रक्रिया है और कोई बात नहीं। ये निरोध की भिन्न भिन्न प्रकार की, हाँ, विवेक से किया जाए। कोई भी आधार लेकर के साधक क्या करता है कि उसकी दृष्टि एक ही जगह केंद्रित है। जैसे दृष्टि कहीं केंद्रित रहे तो चाहे जहाँ पकड़ रहे वो हमेशा उसी में उसका चित्त रहता है, जहाँ मौका पाया हो, समझे। जैसे मान लीजिए किसी को आप बांध करके रखे हैं, अब वो स्वतंत्र होना चाहता है तो वो जहाँ मौका पाएगा वहाँ झट निकल जाएगा, मौका जहाँ पाएगा वहाँ निकल जाएगा। ऐसे साधक का तत्व लक्ष्य है, वो जहाँ से भी मौका पाएगा तत्व भी चला जाएगा, हमेशा वृत्ति को सब स्थान करता है। बस यही सावधानी है, उसको सावधान रहना चाहिए। वो जगत की तरफ से उपेक्षा और तत्व विषयक सावधानता, यही क्या है कि वो आपको यही सी व्यवहार में क्या करेगी, इसी व्यवहार में मौका मिलने पर झट लक्षित कराती जाएगी, वो लक्षित ही कराती जाएगी। ये है, इसी को लेकर के कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप में पाठ भया है कि भिया है? भया। हाँ, कहीं भिया पाठ भी है, समझे ना। भैरव का अर्थ कर रहे हैं। भैरव किसको कहते हैं? भैरव किसको कहते हैं? तो भिया सर्वम रवयति है, सर्वदो पाठ में है। व्यापको खिले है इति भैरव शब्द से संततोच्चारणात् शिवा। कहते भैरव शब्द के उच्चारण से भी शिव भाव को प्राप्त हो जाता है। तो कहीं पाठ है कि भिया सर्वम रवयति, यही तो अर्थ करते हम लोग। देखिए अभी भया का हम बताएंगे। अभी वो भया एक जो है वह इनका पारिभाषिक शब्द है। अभी तो भिया ले लीजिए, भिया सर्वम रवयति और सर्वगः, क्या समझिए आप? सर्वगः, सर्वदा नहीं पाठ है, सर्वगः। हाँ, पाठांतर है नहीं, हमारी दूसरी टीका में यही पाठ है। हाँ, सर्वगो व्यापको खिले इति भैरव शब्द से संततोच्चारणात् शिवा। तो भिया जो है वह विश्वमिदम अखिलम जो है ना, भिया रवयति है। रवयति माने जो है विमृशति। हाँ, और यदि रुलाना ले लें तो प्रलय काले रवयति, समझे आप कि नहीं। जैसे हम भैरव लेते हैं ना दूसरे जगह के व्याख्या में, भरणात् रवणात् चैव वमनात् भैरव उच्यते। तो भरणात्
सब जगह व्यापक है, सबका पालन कर रहा है। और रवणात्, सबको, दोनों रवणात् भी लेते हैं, रमणात् भी लेते। रवणात् माने प्रलय काल में सबको रुलाता है? और वमनात् जगत को उत्पन्न करता है। तो जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने वाला, उसका नाम भैरव है। भरणात् रवणाच्चैव वमनात् भैरवोच्यते, समझे ना। और कहीं ऐसा मानते हैं कि भरणात् सर्वव्यापक होने से, रमणाच्चैव सभी को जो है वह क्रीड़ा करा रहा वही, और वमनात् सबको उत्पन्न करता है, इसलिए भैरव कहते हैं। यहाँ कहते भिया सर्वम रवयति, समझे ना। अथवा ऐसा मानते हैं कि ये जो रवयति है ना, रवयति, तो इसी में से निकालते हैं कि उसी धातु का अर्थ कर लेते हैं अवति, समझे ना, रक्षा करता। तो दो अर्थ लेते हैं, रवयति धातु रू ही है, पर धातु रामाने का अर्थत्वात् रवेति एक अर्थ ले लेते हैं, दूसरा अर्थ लेते अवति। रू शब्दे है, रू शब्दे है, और रोना भी उसी से बनता है ना, ये शब्द विशेष है। और इसीलिए जो है वह अभी देखिए दूसरा अर्थ आएगा, इसीलिए इन्होंने रवेति का अर्थ कर दिया विमर्शक, है, विमर्श करता है। अथवा दूसरा अर्थ कहते अवति रक्षति, ये विभिन्न प्रकार का जो है वह भोग लेकर के रक्षा करता है। और कैसा है कि सर्वगः, वो सब जगह जो है वह सब जगह गया हुआ है, पहले से गया हुआ है। अखिले दृश्य व्यापक, अखिल दृश्य में वह व्यापक है। तो इस प्रकार का जो भैरव शब्द का नित्य जो उच्चारण करता है कि भैरव हम, शिव हम, है, ये भैरव मैं ही हूं, तो ऐसा अनुसंधान करते 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 तद्भाव को प्राप्त कर लेता है, शिव भाव को प्राप्त, अर्थानुसंधान, अर्थानुसंधान, यही अर्थानुसंधान करता है। अर्थानुसंधान करते करते शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। अब दूसरे जो हैं, हम इसको एक अर्थ ही लेते, भया सर्वम रवयति, तो भ यहाँ पर जो है वह ऐसा लेते हैं कि अनुत्तर रूप जो आकार है, समझे ना, ये भा भा प्रकाश रूप, हाँ, अंत जो है आकार है, समझे ना, तो वो आकार है। तो ये तीन इसमें से निकाल लेते हैं, एक भा आई रव, समझे ना, तो तीन को लेते हैं। तो इससे क्या करते हैं कि ये सारा का सारा सृष्टि बना दिया। अ हो गया, अ से कैसे आ उत्पन्न हुआ, आ से फिर इच्छा हो गई, अ का स्व में परामर्श हुआ तो आ हो गया, आ में इच्छा हो गई, फिर उन्मेष हो गया, वो हो गया, और फिर इनका जो है वह ये जो है वह परस्पर संयोग से ए हो गया, आई हो गया, वो हो गया, औ हो गया, ज्ञान शक्ति हो गई, क्रिया शक्ति हो गई, जो है विस्तार हो गया। तो इससे इस मातृका विस्तार के द्वारा, भया माने ये मातृका विस्तार के द्वारा, हाँ, ये मातृका विस्तार जो है अ से लेकर के ह पर्यंत जो मातृका जो है, इससे सर्वम रवयति शब्दयति है प्रकाशित, माने जो है वह उसको शब्द द्वारा प्रकाशित करता है। अपने मातृका विस्तार के द्वारा सर्वम रवयति, ध्यान में हो गया ना। तो यहाँ भा माने अनुत्तर हो गया था। हाँ, अब उसको तो फिर ऐसे लेना पड़ेगा आपको, समझे कि नहीं। वो भया के अंदर इतनी चीज लेनी पड़ेगी आपको, मातृका विस्तार, मातृका विस्तार के द्वारा अनुत्तर जो भा है उसका जो मातृका विस्तार है, उस विस्तार के द्वारा सर्वम रवयति,
सबको कथन कर देता है वो, सभी जगत को कथन वही कर रहा है। ध्यान में आया कि नहीं? और दूसरा सर्वदः, सब कुछ देने वाला वही है। सर्वम ददाती थी सर्वदः। ध्यान में आया कि नहीं? और अखिले दृश्य व्यापक, अखिले दृश्य में वो व्यापक है। समझे आप कि नहीं? तो इसलिए इसका नाम हो गया भैरव। तो इसका संतत उच्चारण करने से, भैरव हम इस प्रकार का सतत उच्चारण करने से यह शिव रूप इत्यादि प्रतिपत्ति प्रसंगतः निराधारे मनोयाति तथ्यान प्रेरणा शमी अहम मम इदम है। ये जो जगत के व्यवहार में व्यवस्था है, तो इसमें एक चीज ध्यान देने की है कि जो अहम परामर्श है वह निरंतर है, उसमें कहीं त्रुटि नहीं होती। मैं का जो परामर्श है वह निरंतर है, और इदम का मम का बदलता रहता है, तो निरंतर नहीं। इदम नाना है, परामर्श एक रस नहीं रहेगा है, और मम का भी परामर्श एक रस नहीं है, और वह निरंतर ये नहीं रहेगा। ये बात ध्यान में आई। अब ये ध्यान में आते पर एक चीज अंदर बुद्धिमान को खटक जानी चाहिए कि ये तो मैं तो जो है वह मैं सिद्ध हूँ, पूर्व सिद्ध हूँ और निरंतर हूँ, मैं निरंतर हूँ, और ये आगंतुक है। इसलिए इनका आधार तो मैं ही हूँ, बिना मेरे इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। हाँ, तो ये बात जब ध्यान में आ जाएगी तो मम इदम में केंद्रित न होकर के कहाँ केंद्रित हो जाएगा? वह स्व में केंद्रित हो जाएगा। तो जो स्व में केंद्रित हो जाएगा तो निर्विशेष में चला जाएगा, निर्विशेष में चला जाएगा। न निर्विशेष में चला गया तो पूर्ण हंता आ गई, उसकी हंता जो परिच्छिन्न थी वह पूर्ण हंता में चलेगी। इसी को कहा अहम मम इदम इत्यादि प्रतिपत्ति प्रसंगतः, इसके प्रसंग को लेकर के निराधारे मनोयाति। अब इनका आधार छोड़ दिया तो निराधार में चला गया। तो आधार कैसे छोड़ेगा? आधार इसी प्रकार से छोड़ेगा। आधार इसी प्रकार छोड़ेगा जब अहम के महत्व को, अहम के स्वरूप को समझेगा, अहम की प्रधानता लेगा, आधार पर तो फिर समत्व में चला गया। इसलिए कहा कि जो है कि तद्ध्यान प्रेरणात् शमी भवति। ये जो अहम मने निराधार जो पूर्ण अहंता स्वस्वरूप के ध्यान की प्रेरणा से क्या हो जाता है? फिर सम भाव को प्राप्त हो जाता है, निर्विकल्प में चला जाता है, शमी भवति। इसी को कई उदाहरण इन्होंने दिया कि जैसे यहाँ आया ना, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अच्छा, पंचदशी में भी कहा कि मान भुवम ही भूया है, मान भुवम ही भूयासम इति प्रेमात्मनीक्षते। ये जो प्रेम जो है आत्मा में देखा जाता है, यही जो है अतस्तत् परमं तेन परमानंदतात्मना, तो परमानंद स्वरूपता है। ये इसी का द्योतक है कि दूसरे में जो प्रेम होता है वह अपने लिए होता है, और स्व में जो प्रेम होता है वह दूसरे के लिए नहीं होता है। इसलिए परम प्रेमास्पद हो गया आत्मा, तो परमानंद रूपता हो गई। अब देखिए कि अहंता पूर्ण हो गई और वह परमानंद रूपता का अनुभव कराने वाली हो गई। इसी दृष्टि से जो है ये बताया। अब दूसरी एक चीज बताते हैं, नित्यो विपुल निराधारो व्यापक शाखिलाधिप शब्दान प्रतिक्षण ध्यान कृतार्थोत्थानरूपतः। अथवा कहते हैं कि भाई आप भक्ति ही कर सकते, कोई बात नहीं। जिस इष्ट की भक्ति करते हैं उसको क्या मानते, वह नित्य है कि नहीं? जिसकी आप जिस भगवान की भक्ति करते वो नित्य है कि नहीं?
वह विभु है कि नहीं? वह संपूर्ण जगत को धारित कर रहा है, पर उसको धारित करने वाला कोई नहीं है, वह स्वतंत्र है, उसका अस्तित्व स्वतंत्र है, वह निराधार है। किसी आधार के लिए बिना ही उसकी स्थिति स्वमहिमनी स्थित है। तो उसको आप ऐसा मानते हैं कि नहीं? उसको व्यापक मानते हैं और वही कहते हैं कि वही संकल्प रूप से सब रूप में हो गया, विविध रूपेण भवत। उसने संकल्प किया, जगत के रूप में हो गया, विविधम भवत। और संपूर्ण जगत का जो है वह प्रेरक, उसका अधिपति उसको मानते हैं। अरे इन्हीं शब्दों को लेकर के चिंतन करना सोचते हैं कि प्रभु जो है कैसा है? नित्य है, विभु है, निराधार है, उससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है। वही सर्वरूप होकर के जो है, वही जो है वही शरीर आदि के रूप में होकर के, शरीर आदि के रूप में होकर के वही संपूर्ण जगत में जो है वह विकसित हो रहा है। ऐसा उसी भाव में आप तन्मय हो जाए। तो उसी भाव में जब आपका चित्त तन्मय हो जाएगा, तब जब अब तदाकार का वृत्ति बनेगी तो विभु वृत्ति बनेगी। विभु का चिंतन है तब विभु बन जाएगी, निराधार वृत्ति बनेगी, ये जगत का आधार नहीं लेगी। तो इस प्रकार चिंतन करते 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 उसका आवेश भी होगा। जिसको गीता में कहा ना कि मुझे जान लेता है, यानी आप जो है या तो परमेश्वर को जान लीजिए तो भी मुक्त हो, है ना, स्व को जान लीजिए तो भी स्व और पर में कोई यो माम अभिजानाति नहीं, यो माम अभिजानाति कर्मभिर सन्बध्यते, एवं यो माम अभिजानाति, मैं ऐसा हूँ, ऐसा जो मुझे जान लेता है। नहीं, वो तो अलग चीज है। एक उधर मैंने जो ईश्वर शोधन प्रकरण में है, 7वें अध्याय से लेकर के 9वें में कहीं तक है, ऐसे करते यो माम अभिजानाति कर्मभिर सन बध्यति। तो उसी दृष्टि से इस प्रकार परमेश्वर तत्व को जब वो जान लेता है, तद्रूपता को प्राप्त कर लेता है, तो फिर वह बंधन से मुक्त हो जाता है। नहीं उठ रहा किसी को श्लोक को? ये कोई 7वें से 9वें तक कहीं होना चाहिए। अब देखिए वो भगवत संबंधी ज्ञान है कि जन्म कर्म च में दिव्य एवं यो वेति तत्व। तो वो जो है शरीर छोड़ करके फिर जन्म नहीं लेता, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ये है कि भगवत तत्व को निरंतर इन शब्दों से चिंतन करते 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 चित्त तदुरुपयोग हो जाता है। अब कहा कि अब क्या जो है वह सीधी बात है, इसको सरलता से पकड़ लेना चाहिए, इसको ज्यों का त्यों गृहीत कर लेना चाहिए। शास्त्र जो है जो कहता है वो बात ज्यों की त्यों गृहीत, हाँ, इसलिए गृहीत कर लेनी चाहिए कि वस्तुतः जो है वह हम जो अनुभव कर रहे हैं वह अज्ञान दशा में अनुभव कर रहे हैं, और शास्त्र अज्ञात ज्ञापक है। तो जो हम प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जान सकते हैं वो शास्त्र बताएगा हमको। तो शास्त्र की बात सच्ची है, शास्त्र की बात वही बात सच्ची है। हमारी भी योग्यता नहीं है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे जैसे मान लीजिए कि कोई जो है प्रौढ़ व्यक्ति, एक बालक 5 वर्ष का, तो अब वो प्रौढ़ के अनुभव को जो है 5 वर्ष का बालक कैसे समझेगा? पर मान लेने में हित हो, वो प्रौढ़ हितैषी है। अब बालक 10 वर्ष का है, 10 वर्ष का है तो अब प्रौढ़ में अनुभव है, बालक में शक्ति है कि नहीं? अब वो प्रौढ़ के अनुभव को 10 वर्ष का बालक कैसे समझेगा? नहीं समझेगा। इसीलिए अपने यहाँ श्रद्धा तत्व को सबसे ऊपर, ये शास्त्र अनुभव है, जो है जो है हमारे ऋषि हैं वह अनुभव रखते हैं। तो अनुभव है वहाँ पर, और युवक में शक्ति है, युवक में अनुभव नहीं। वृद्ध में अनुभव है
और युवक में शक्ति। अब वो वृद्ध का अनुभव तो तब आएगा कि जब उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। बुढ़ापे में जो अनुभव आएगा वो अनुभव यदि जवानी में हो जाए तो बच ही जाए। वो अनुभव नहीं है। पहले वो अनुभव होता तो फिर बाद में दुखी होने के लिए क्यों पकड़ता उस चीज को। तो ये समस्या है, ये विडंबना है। युवक में शक्ति कूद रही, वृद्ध में अनुभव है, शास्त्र एक अनुभव है, ऋषियों का एक अनुभव है, ये उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है। अब उस अनुभव से ये शक्ति परिचालित हो तो फिर काम में कहीं गड़बड़ी नहीं। और नहीं तो कहो जब हमको अनुभव आएगा तो मानेंगे, तब अनुभव आएगा तो तुम शक्ति नहीं रहेगी तो क्या करो। अब दबाओगे तो ग्रंथि बनेगी उसमें, युवक में जबरदस्ती करो तो ग्रंथि बनेगी। श्रद्धा एक ऐसी चीज है कि श्रद्धा में ग्रंथि नहीं बनेगी। इसलिए श्रद्धा तत्व की सुरक्षा के लिए अपने यहाँ बहुत उपाय है। यही कि श्रद्धा तत्व है स्वाभाविक, पर ये सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहेगा तो जीव का तय स्वीकार कर लेगा। जीव का तय स्वीकार कर लेगा तो फिर क्या है कि वह उसकी शक्ति का अपव्यय नहीं होगा और उसकी उन्मुख स्वाभाविक होगा। ये जगह शास्त्र का अनुभव मान लेना चाहिए। जब शास्त्र कहता है ये जगत एक माया, जब माया से भगवान ने जगत को उत्पन्न, ये सब माया जाल है, इसको सीधे की सीधे मानो बिना तर्क के। माया जाल है क्योंकि शास्त्र कहता है। तो इसी बात को कहते हैं कि अतत्वम इंद्रजालाभम इदम सर्वम अवस्थितम किम तत्वम इंद्रजालस्य इति दार्ढ्याक्षमं व्रजेत्। कहा कि जब शास्त्र बार बार बताता है कि एक ही तत्व है परमात्मा तत्व है, और माया से सारा का सारा जगत भाषित होता है, तो इंद्रजाल के समान ये सारा का सारा जगत है। ये तत्व नहीं है, मानी इसकी स्वतः सत्ता नहीं है, और इंद्रजाल के समान भाषित हो रहा है। जब इंद्रजाल के समान भाषित हो रहा है तो किम तत्व में इंद्रजाल है। इंद्रजाल का क्या कोई तत्व होता है? वो इसकी सत्ता तो होती नहीं, वो तो दिखाई देता है, ऐसे भान होता है और होता तो नहीं ऐसा। तो इसका क्या तत्व है? इसमें तो कोई तत्व है नहीं, और वस्तुतः इंद्रजाल है। क्यों कि देखो, छोटेपन से सोच रहे हैं कि खा रहे हैं, अभी तक तृप्ति क्यों नहीं हुई? यदि सच्चा भोजन होता यहाँ पर तो तृप्त हो जाना चाहिए था ना। है? रूप देखते देखते नेत्र जो है पथरा गए, रूप की वासना क्यों नहीं गई? कहीं गड़बड़ी हो रही है ना। माने वास्तविक नहीं है, रूप भी वास्तविक नहीं, विनष्ट होता है। वास्तविक न होने के कारण तृप्ति नहीं, इसलिए वास्तविक न होने से तृप्ति नहीं हो। वास्तविक हो जाता तो वहीं पर गाड़ी रुक जाती, हो गया काम। वास्तविक रूप का रूप होता है, इसलिए वास्तविकता इसमें नहीं है, इंद्रजाल के समान है। ये तो धोखा दे रहा है, ये धोखा देने वाली चीज है। तो ऐसा जब जान लेता है किम तत्व इंद्रजाल से, ऐसा करके उधर से उपेक्ष परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद, परीक्षा कर लेता है जब जगत की, तभी वैराग्य। जब समझ लेता है कि ये सब धोखा है, इसमें कहीं सार नहीं है, मान प्रतिष्ठा ये सारी चीजें सब धोखे में है। अरे शरीर जब धोखे में है तो सारा का सारा धोखा तो है ही, ये दुख दे रहा है। तो ये जो है वह सारा का सारा जो धोखा ऐसा जब डाल लेता है कि तब वो उपेक्षा कर लेता है। इंद्रजाल से किम कर, इसका क्या था? ये है ही नहीं, इसमें कोई सार नहीं, इसके चिंतन में कोई सार नहीं है। इति दार्ढ्यात् समं व्रजेत्, ये दृढ़ हो गया तो अपना शांत, फिर कहा जाए हाँ। शम का अर्थ ये है कि बाह्य आधार छोड़ देता है, बस यही निसंग, बस वही समक कारण सम आ जाता है, उसमें समक आता है, कारण है यहाँ स्वरूप हो गया। हाँ, वो जो है वो सम माने बाह्य आधार को मन छोड़ देता है, निर्विकल्प हो गया, बस यही निर्विकल्प हो गया, यही सम है। सम स्वभाव में स्वभाव
आत्मनो निर्विकारस्य क्व ज्ञानम कुछ वा क्रिया ज्ञाना यत्ता बहिर्भावा अतः शून्यमिदं जगत्। कहते देखो आत्मा पर्दा के समान निर्विकार है, वो जो का त्यों है, सबको संसार दे रहा है। निर्विकार से आत्मना, अब उस आत्मा का जो क्व ज्ञानम कुछ वा क्रिया, उसमें कोई ज्ञान क्रिया शक्ति का दौड़ कहाँ से हो सकता, उसमें विशिष्ट ज्ञान कैसे हो सकता है, उसमें कोई क्रिया कैसे हो सकती है। इसलिए आत्मा में तो किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं, वह निर्विकार है। तो विशिष्ट ज्ञानात्मिका जो है वृत्ति भी नहीं बन सकती है और किसी प्रकार की क्रिया भी हो नहीं सकती है। वो तो अभी वैसे का वैसे, कितना भी चित्र दिख जाए, खुद हो करके अग्नि जले पर्दे पर है तो क्या पर्दा गर्म हो जाता है? कार आत्मा जो है वह निर्विकार है, वहाँ पर कहाँ ज्ञान और क्रिया, ये शक्ति जो है कहाँ है? तो ज्ञानायत्ता बहिर्भावा, और जब विशिष्ट ज्ञान हो तो बाहर पदार्थ है, वो ज्ञान के अधीन है। कोई भी वस्तु को बिना ज्ञान, जो आपके ज्ञान के अंदर नहीं है उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते। अरे घटक ज्ञान ही से ही घट सिद्ध होगा, अब घटक ज्ञान के बिना घट सिद्ध कैसे कर? वही रूप है। अब इस प्रकार जो है जब जो है वह बहिर्भाव सारा ज्ञानायत है और आत्मा में कोई विशिष्ट ज्ञान है ही नहीं है, तो ये है ही नहीं है। अतः शून्यमिदं जगत, ये सारा का सारा जगत शून्य। ये जो है नाम रूपात्मक जो जगत दिखाई दे रहा है ना, ये प्रतीति मात्र है, ये है ही नहीं है बस। इस प्रकार के भाव में चला जाए, जब ऐसे आप चले जाएंगे तो क्या होगा? न में बंधो न मोक्षो में भीत शीता विभीषिका प्रतिबिंबमिदं बुद्धि जगे शिव विवस्वतः। कहते इसलिए देखो आत्मा में न बंधन है न मोक्ष, न मैं कभी जो है बधा और न मुक्त होने का है। ये बंध मोक्ष जो विभीषिका कैसा है कि भीत, जैसे क्या होता है विभीषिका ये होती, जैसे क्या होता है कि खेत आदि में ना, खेत आदि में रक्षा के लिए पुआल का बना देते हैं वो आदमी, हाथ ऐसे बना देते, सिर बना देते हैं, कहीं कहीं रात के लिए वहाँ दीपक भी जला देते हैं, वो ऐसे दिखता है। तो उसको देख करके भक्ता है, पक्षी है पशु है, उसको देख करके भक्त है। तो वो क्या है? वो भय देता है, पर वो कोई पुरुष तो है ही नहीं, वो भीतस्य विभीषिका, उनको बड़ा भारी भय उत्पन्न कराता है। वो भय किनको उत्पन्न कराता है? वो पशु इत्यादि को भय उत्पन्न करा देता है। इसी प्रकार ये भय बड़ा भारी उत्पन्न, अज्ञान दशा में बड़ा भारी भय उत्पन्न कर रहा है। ये द्वैत जो है वस्तुता है ही नहीं, हाँ वस्तुता कोई पुरुष नहीं है, और वैसे दिखाई देता है तो भय उत्पन्न हो जाए। तो किसको भय उत्पन्न होता है? वो भी मैंने जो द्वितीय देखता है वही ना, द्वितीयाद्वय भय भवति, जो अपने से भिन्न उसको देखता है उसको भय उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे ये जगत में जब आत्मस्वरूप से भिन्न देखेगा तो उसको भय उत्पन्न हो जाएगा। अब उसके लिए विभीषिका हो गई ये जगत, वो भीत हो गया ना, जहां भिन्न देखा तहां वो भीत हो गया। अब उसके लिए सारा जगत ये विभीषिका बन गई, डराने वाली हो गई। अब भाई ऐसा हो गया, पाप हो गया, तो ऐसा हो गया, तो कुछ हो गया, तो अभी क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे, तो इसकी क्या दवा। और मार जो है वह भय प्राप्त सत्ता में जहाँ सत्य आरोप किया बस वही हो गया। ताकि ये देखो ये सारा का सारा जो है वह क्या है, वही दिया है इसमें शालीन पलाल पुरुषो है। हाँ वो पलाल पुरुष क्या होता है? पैरे का पुरुष बनाते हैं, पुआल का, धान के पुआल का पुरुष बनाते हैं। तो वो किसकी रक्षा करता है? धान की रक्षा करता है। तो धान की रक्षा कर रहा है ये ना, शालीन पलाश पुरुषो वती,
समझे ना, ये मिला आपको। जी जी का इसमें चटक भीति उत्पादन साली रक्षण था। वही पक्षी में भीति उत्पन्न करता है। हाँ, पक्षी में भीति उत्पन्न करता है? तो इसी प्रकार समझना चाहिए उसको। अब मान लो वहाँ हाथी आ जाए, रात को हाथी आ गया, तो उसको क्या भीति उत्पन्न करेगा वो? ऐसे जो ये जगत अज्ञानी को भीति उत्पन्न कर रहा है, वहाँ जब जब ज्ञानी जो है उधर दृष्टि डालता है तो उसको क्या करेगा वो? क्योंकि है ही नहीं, वह है ही नहीं। कहते किम कुंजराना, कहते यदि वो किसको भय उत्पन्न करता है? वो पक्षी को, पशु को। और कुंजर आ गया जो है, हाथी आ गया बदबस्त, तो उसको क्या करेगा वो? दिखाई देगा पर वो कुछ नहीं करेगा, उसको कोई भय उत्पन्न नहीं करेगा। जो है प्रतिबिंब विदम बुद्धि, अरे जैसे जो है सूर्य का जल में प्रतिबिंब पड़ जाता है, ऐसे बुद्धि में ये प्रतिभास ऐसा है। ये सब बुद्धि प्रतिभास है और कुछ नहीं।